बिगाड़ेगा उसका ज़माना, जो है देखे अली का दीवाना, जो लहुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी निगाह के उम्मीदवार हम भी हैं, तेरी निगाह के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कोई मामूली शेर नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो इस खानकाह के मुरीद हैं। आपको तो मचल जाना चाहिए, क्योंकि एक मुरीद को पीर के सामने अपना बेकरार दिल लेकर ही हाजिर होना चाहिए। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई बड़े शांत हैं, ऐसा लगता है कि आराम से बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी ट्रेन चाहते हैं कि यहाँ से खुलकर बगदाद पहुँचे फिर मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाए, तो ज़रा मुस्कुराकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरी निगाह के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, और हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहरे यार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहरे यार हम भी हैं, और जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हज़रात, अल्लाह का शुक्र है कि आप इस वक्त उस खानकाह में बैठे हुए हैं जिस खानकाह को एक जगह से नहीं फैज़याब किया गया, बल्कि इस खानकाह में अलवी रंग भी है, ज़हराई रंग भी है, कादरी रंग भी है, चिश्ती रंग भी है, सुहरवर्दी रंग भी है, तेगी रंग भी है, यानी कई रंगों का मजमुआ, कई रंग जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर एक खानकाह बनती है, और उस खानकाह का नाम है खानकाह कादरिया सिद्दीकिया सलामिया। बड़ी अजीम खानकाह में आप बैठे हैं और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं नकीबुल मुल्क, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं इन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मंजूम सवाने आला हजरत लिखकर तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी नकाबत आप हमेशा सुनते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। रास्ते में हजरत ने साहिब सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुशाहिद हसन कादरी मद्दजिल्लहुल आली का बहुत अच्छे से तज़किरा किया, और इन्होंने कहा कि यकीनन
हजरत के मुरीद बड़ी तादाद में हैं और इनका जो मिशन है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को कादरी, तेगी, सिद्दीकी और सलामी रंग में ढालते चले जा रहे हैं। हमने कहा ये तो होना ही था, इसलिए कि जिसको फैज़ाने मुस्तफ़ा से मालामाल होना हो, जिसको फैज़ाने तेगी से मालामाल होना हो, जिसको फैज़ाने कादरी से मालामाल होना हो, जिसको फैज़ाने चिश्ती से मालामाल होना हो, जिसको फैज़ाने सुहरवर्दी से मालामाल होना हो, अगर वो मुशाहिद हसन कादरी की चौखट पर आ जाए तो यकीन जाने यहाँ पर आने के बाद वो खाली नहीं रहेगा, बल्कि अपने सीना को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना जरूर बना। जरा मुस्कुरा कर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब अपने हाथों को उठाए। मैं आपको बताना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की शख्सियत, हजरत की शख्सियत उस दरख्त की तरह जिस दरख्त से लोग कई तरीके से फायदा उठाते हैं। कोई उस दरख्त के छांव से फायदा उठाता है, कोई उस दरख्त की लकड़ियों से फायदा उठाता है, तरह तरह से लोग फायदा उठाते हैं। उसी तरह हजरत अल्लामा मुशाहिद हसन कादरी की जात है, कोई इनकी तकरीर से फायदा उठाता है, कोई इनके मुजाहिदे से फायदा उठाता है, कोई इनकी नसीहत से फायदा उठाता है और उठाना भी चाहिए। अल्लाह ऐसी शख्सियत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि तेजी के साथ अपनी बात आगे आप तक पहुँचा दूँ। अगर सुनना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात तवज्जो से मुलाजा फरमाइए, वक्त कम है इसलिए मैं अपना उन्वान काट रहा हूँ, ठीक है ना? चूंकि मैं सोचा था बहुत कुछ सुनाऊं, लेकिन अब वक्त में गुंजाइश नहीं है। पहले आप ये समझें, जितने भी मुरीदीन हैं यहाँ पर, आप समझते हैं कि मुरीद होने से क्या फायदा होता है और पीर का मतलब क्या होता है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। इस खानकाह में आए हैं, दूर दराज से चलकर आए हैं, आप ये समझें कि पीर का मतलब क्या होता है, मुरीद का मतलब क्या होता है। अगर आपको पीर समझना हो, हजरत हसन मुशाहिद हसन चेहरे की ज़ियारत कीजिए, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और आप समझते चले जाएंगे कि पीर का मतलब क्या होता है। इनकी निगाहों को देख लें, इसलिए कि अगर कोई सच्चा पीर हो, बावफा पीर हो, उनकी नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। मैं आपको तेजी के साथ बताता चलूं, हजरत अल्लामा रूमी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक पीर की मिसाल कैसे होती है। आपने भी अपने बचपन में एक खेल खेला होगा, हमने भी खेला है, हजरत महबूब गौहर ने भी खेला है, तमाम लोगों ने खेला होगा। आपने बच्चों को देखा होगा बचपन में क्या करते हैं, वो एक शीशा ले लेते हैं और शीशा लेने के बाद धूप में चले जाते हैं। अगर कोई शख्स घर के अंदर में है, अगर कोई शख्स घर के पीछे नीचे बैठा है, कहीं और बैठा है, शीशा लेने के बाद वो सूरज की रोशनी को उसमें कैद करता है, फिर उसको जिधर घुमाता है, कभी खालू के चेहरे पे ले जाता है, कभी मामा के चेहरे पे ले जाता है, कभी नानी के चेहरे पे ले जाता है। नानी घर के अंधेरे में है, मगर फिर भी सूरज की रोशनी शीशा के जरिए से वहां पे पहुंच जाया करती है। हजरत बताना यही चाहता हूँ कि कसम खुदा की, अगर आप सच्चे पीर से मुरीद हो जाएंगे, हजरत मुशाहिद हसन तेगी से मुरीद हो जाएंगे, तो इनको जो रोशनी मिल रही है मदीने से मिल रही है, अगर उसी शीशा को आपके तरफ अगर वो झुका देंगे तो आपका भी दिल चमकता हुआ नजर आएगा, आपका भी दिल महकता हुआ नजर आएगा। बताइए चला, पीर वो होता है जो अपने मुरीदों के दिलों को चमकाया करता है। जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह, खानकाही रंग पैदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इसलिए अगर अपने दिल को चमकाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सभी लोग, कोई खामोश न रहे। आप उर्से सलामी में तशरीफ लाए हैं और यहाँ से फैजान लेकर जाना है, इसलिए कि आप हमेशा सुनते हैं कोई ना कोई खतीब, कोई ना कोई वाइज, कोई ना कोई इमाम मौलाना सब सुनते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की,
तकदीर देखी, कभी आपने गौर किया इस पर? मैंने हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछा, निगाहे वली में तासीर, आखिर ये तासीर कैसी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कोई दलील है? तासीर बड़े बड़े औलियाए किराम हैं, उनकी निगाह में कैसे तासीर होगी? एक तबका ऐसा भी है जो किसी तासीर को नहीं मानता, किसी निगाह को नहीं मानता। हमने कहा कि सुनो, अगर तुम नहीं मानते हो, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से साबित है कि नजरे बद हक है। बोलिए उलमाए किराम की तवज्जो, बुरी नजर लगती है या नहीं लगती है? बोलिए, बुरी नजर लगती है? किसी को भी बुरी नजर लग सकती है, आपको भी लग सकती है, हमें भी लग सकती है, आपके बेटे को भी लग सकती है, आपके दादा को भी लग सकती है, बुरी नजर लगती है। कल के जमाने में आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी कोई शख्स घर बनाता था तो घर के ऊपर कोई झाड़ू टांगता था, कोई नींबू टांगता था, कोई जूते को टांग देता था। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने पूछा, जनाबे आली, मकान बना रहे हो ईंट से, मकान बना रहे हो सीमेंट से, मकान बना रहे हो छड़ से, मगर ये जूता टांगने का मतलब क्या है, ये नींबू टांगने का मतलब क्या है, ये जो है कि सुई और धागे टांगने का मतलब क्या है? तो जवाब आता है, जानते नहीं हो, लोगों की बुरी नजर लग जाती है। बुरी नजर लगने से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए हमने इसको टांग दिया है। मैंने जब इस बात को सुना तो हैरत में पड़ गया, कहा यार, अगर किसी की बुरी नजर हो तो वो लग सकती है, तो क्या अल्लाह वालों की अच्छी नजर नहीं लग सकती है? जब बुरी नजर लगे तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, और बुजुर्गों की अच्छी नजर लगती है तो उसकी जिंदगी आबाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सलामी, सलामी दूरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो शाहिदी के गोशाए दामा में आ गए। अरे बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हजरत की दुआ है। सर, मैं इतना तेज जरा से बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें, बोले सुभान अल्लाह। जो शाहिदी के गोशाए दामा में आ गए, जो शाहिदी के गोशाए दामा में आ गए, समझो वो लोग रहमत यज़दा में आ गए, समझो वो लोग रहमत यज़दा में आ गए। हज़रात, पीर का मतलब ये होता है कि दिल की दुनिया, बोलिए ना, दिल की दुनिया, आपका कनेक्शन मदीने से जुड़ जाएगा, बगदाद से जुड़ जाएगा। अगर आपको पीरी मुरीदी समझनी हो तो हजरत महबूब इलाही और हजरत अमीर खुसरू की जिंदगी का मुताला कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पीर कैसा होता है, मुरीद को कैसे होना चाहिए। बात आ गई तो मैं अर्ज किए देता हूँ, तवज्जो से मुलाहजा फरमाइए। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीदों में से हैं। आपको मालूम है कितने बड़े शायर थे हजरत अमीर खुसरू, लेकिन एक मर्तबा की बात है, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक और बहुत बड़े बुजुर्ग, उनके हम असर बुजुर्ग हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, दोनों का एक ही जमाना है। एक मर्तबे की बात है, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह टहलते हुए आप पानीपत की सरजमीन पर जाते हैं। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो पता यह चला कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते में एक मर्तबा नशिस्त कायम करते हैं, महफिल कायम करते हैं, मुरीदों का हल्का होता है, फिर आप उसमें जिक्र की बात करते हैं, हल्का लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, और फिर आखिर में तमाम मुरीदों को कहते हैं, ऐ मुरीदों, अपनी आंखों को बंद कर लो। और जैसे ही मुरीद सारे के सारे मोतक़ीदीन मुरीदीन जैसे ही आंखों को बंद करते थे, वो वहीं पे बैठे बैठाए मुस्तफा की ज़ियारत करा दिया करते थे। मुस्कुरा कर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं आगे की गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, जैसे ही वहां जाते हैं ऐसे ही हुआ, अल्लाह रसूल की बातें हुई।
मुरीदों को तलकीन की, चूंकि सच्चा जो मुरीद होता है, सच्चा पीर होता है, वो हमेशा मुरीदों के दिल पे नजर रखता है कि नहीं? उसके दिल की दुनिया कैसे बदलेगी, उसके दिल में अल्लाह और रसूल की याद कैसे जागृति होगी, इस बात की फिक्र में सच्चा पीर रहता है। वो अली शाह कलंदर की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो हाजिर हो गए। हल्का लगा, महफिल सजी, आखिर में उन्होंने कहा आंखों को बंद करो। सारा मजमा आंखों को बंद कर लेता है। इधर आंखों को बंद किया, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद किया ना, इधर आंख बंद करते हैं, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो गई। जोर से जोर से जोर से मोहब्बत से बोलिए, नबी के चेहरे अनवर की जियारत हुई, नबी का दीदार हुआ। महफिल खत्म। जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जाने लगे तो वो अली शाह कलंदर से मुलाकात करते हैं, कहा इजाजत दीजिए। कहा जा तो रहे हो, लेकिन इस खानकाह में आए हो, तुमने नबी के चेहरे की जियारत की? नबी महफिल में बैठे थे? कहा हाँ। उसमें और भी लोग थे? कहा हाँ। क्या उसमें तुम्हारा पीर निजामुद्दीन था? निजामुद्दीन तुम्हारा पीर था या नहीं? हजरत अमीर खुसरो के दिल पर यह बात नश्तर की तरह लगी। अल्लाह अकबर, मेरा पीर तो महबूबे इलाही है, मगर उस महफिल में महबूबे इलाही नजर नहीं आए। दिल पर एक बात जैसे ही नश्तर की तरह लगती है, तेजी में आए। दिल्ली की सरजमीन पर चेहरा अफसरदा किए हुए, सर झुकाए हुए, हाथों को अदब से बांधकर अपने पीर व मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हो गए। और जैसे ही हाजिर हुए ना, सलाम किया। हजरत महबूब इलाही ने कहा, क्या खुसरो आ गए नबी के चेहरे की जियारत करके? देखता हूं कितने लोग समझ रहे हैं। आ गए? क्या हुजूर आ तो गया हूं। वो अली शाह कलंदर का दरबार बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ी खानकाह है। नबी के चेहरे की जियारत तो कर लिया हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि उस महफिल में क्या तुम्हारा पीर था? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतना सुनना था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटे घबराओ मत, दोबारा जाओ और उनकी खानकाह में हाजिरी दो। अब की बार जब वो हुजूर के चेहरे की जियारत कराए तो तुम न अबू अली से न निजामुद्दीन से, बल्कि तुम खुद मदीने के सरदार से पूछ लेना कि मेरा पीर निजामुद्दीन औलिया कहाँ है। सुभान अल्लाह, इतना कहना था। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह पानीपत की सरजमीन पर तशरीफ ले गए, खानकाह में हाजिर हुए। हल्का लगा, तमाम मुरीदों को पीर साहब ने कहा अपनी आंखों को बंद करो। इधर आंखों को बंद करते हैं, उधर मदीने के चांद की जियारत होती है, आमिना के लाल की जियारत होती है। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अफसुर्दा चेहरा लेकर कि आखिर मेरा पीर तो मेरा पीर है, मगर उस हल्के में मेरा पीर मौजूद नहीं था। जैसे ही नबी के चेहरे की जियारत होती है, क्या देखा? आका अली सलाम एक नशिस्त में बैठे हुए हैं, चारों तरफ से औलिया किराम है, मगर उसमें आका अली सलाम की नशिस्त में, उस महफिल में हजरत निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आ रहे हैं। आपने खुद हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिर मेरा पीर निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? आवाज आती है कि सुनो, निजामुद्दीन से मिलना है और एक जीना आगे बढ़ो, एक सीढ़ी आगे बढ़ो। हजरत अमीर खुसरो और आगे बढ़े। फिर आवाज आती है, वहां भी हुजूर मौजूद है। फिर कहा और आगे बढ़ो। फिर दूसरे तीसरे जीने पर पढ़ते हैं, वहां पे भी देखा हुजूर बैठे हैं, चंद औलियाए किराम है। फिर कहा और आगे जाओ, यहाँ तक के 6 मंजिल को पार कर दिया, मगर निजामुद्दीन औलिया कहीं नजर न आए। जब 6 मंजिल को पार करते हैं, 7वें पर जाने का हुक्म होता है। जहाँ पे जब 7वें पर हजरत निजामुद्दीन हजरत अमीर खुसरो जाते हैं तो आपने क्या देखा? वहाँ हुजूर बैठे हैं, एक तरफ एक बुजुर्ग बैठा है, दूसरी तरफ दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, और नबी के सामने निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे हैं। 7वीं मंजिल पार करने के बाद निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे हुए। अल्लाह अकबर, इतना जब देखा ना,
लौट कर आए और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जैसे ही हाजिरी हुई ने कहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया है अमीर खुसरो क्या हुआ? तुमने पूछा कि तुम्हारा पीर कहाँ है? कहा हाँ हुजूर, पहली मंजिल में नहीं, दूसरी मंजिल में नहीं, तीसरी मंजिल में नहीं, 7वीं मंजिल में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग नबी के इधर है, एक इधर है और सामने आप बैठे हैं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा है अमीर खुसरो, हुजूर के दाहिने जानिब और बाएं जानिब जो बैठे थे उन्हें तो नहीं पहचान रहे हो? कहा हुजूर आप सामने थे, सिर्फ आपको पहचानता हूँ। कहा दाएं और बाएं वाले को नहीं? कहा नहीं। कहा दाहिने जो बैठे थे वो हुजूर गौसे आजम थे और बाएं तरफ जो बैठे थे वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज थे। पता ये चला हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पीर सच्चा हो यकीनन आपके दिल की दुनिया जरूर बदलेगी। अगर आप अपने पीर से मुरीद, आप अपने पीर से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उस तरह से मोहब्बत कीजिए जैसे हजरत अमीर खुसरो किया करते थे। अल्लाह अकबर। जब आप लौट कर आए तो सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपने वो शेर कहा था, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन। अल्लाह अकबर। हज़रात अच्छे मुरीद बनिए, अच्छे मुरीद बनेंगे इंशाअल्लाह रहमान जरूर आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। और जो अच्छा पीर होता है कभी भी अपने मुरीद को यूं ही नहीं छोड़ा करता है, अदब चाहिए। और आपको मालूम है ना कि पहले की जो भी खानकाहें हुआ करती थी, अल्लाह वाले जो हुआ करते थे उनका हाल ये कि अगर मुरीद गलत रास्ते पर जाता था तो किसी न किसी तरीके से, चाहे ख्वाब के जरिए से हो, चाहे नसीहत के जरिए से हो, चाहे जिस तरीके से हो, पीर को सही रास्ते पर लाते थे और मुरीद के दिल को सही रास्ते पर लाकर उनके दिलों को सैकल किया करते थे और इस कदर चमकाते थे, इस कदर चमकाते थे कि उनका दिल आईने की तरह चमकने लगता था। और जब दिल आईना हो जाता है तभी तो शायर कहता है कि दिल जब आईना हो जाता है तो उसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तस्वीर भी छपती है, इश्क मुस्तफा का रंग भी आ जाता है, बगदादी रंग भी आता है, अजमेरी रंग भी आता है, सुरकाही वाले सरकार तेगरी शाह का तेगी रंग भी आ जाता है। जरूरत यह है कि अपने सीने को सच्चा बनाइए, साफ बनाइए, आईने की तरह चमकदार बनाइए। पीर अगर सच्चा हो इंशाअल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और कोई भी पीर अपने मुरीद को कभी भी यूं ही नहीं छोड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं? पीर साहब को आपकी कोई परवाह नहीं है? अरे बड़ी परवाह है। जिस कदर आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं उसी तरह से एक पीर अपने मुरीदों की फिक्र करता है। जी जनाब, आपको एहसास हो या ना हो? और कभी इम्तिहान भी लिया जाता है। जब आप राह इश्क पर चलेंगे तो आपसे इम्तिहान भी लिया जाएगा। क्या समझ रहे हो? यूं ही आपको ऊंचा मकाम नहीं दे दिया जाएगा। हर शख्स सरकारे आला हजरत नहीं है कि एक ही मर्तबा गए और सैयद आले रसूल ने मुरीद भी बना लिया और खिलाफत भी दे दे। इम्तिहानात से गुजरने पड़ते हैं हजरत मोहतरम, मगर अपने दिल को पीर से जोड़ कर रखना, इसलिए कि पीर का काम ही है आपके दिल का कनेक्शन मदीना की तरफ घुमा दे, आपके दिल का कनेक्शन खुदा की तरफ घुमा दे। और कभी भी कोई भी पीर अपने मुरीद के मामूल से, उसकी आदत से, उसके अखलाक से गाफिल नहीं होता है। तवज्जो से मुलाजा फरमाइएगा, बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, अपने उन्वान को मैं फैला नहीं पा रहा हूँ। एक मर्तबे की बात है, बहुत अच्छे पीर साहब बाअमल, उनके पास एक शख्स था जो हमेशा उनका बाल बनाया करता था। इत्तेफाक से उस शख्स का बेटा गायब हो गया। गायब जैसे ही हुआ ना, आंखों में आंसू आ गए। पूरे इलाके में ढूंढवाया, कहीं भी बेटा मिला नहीं। छोटा सा बेटा था, गायब हो गया, इकलौता बेटा था। इस तरह से फिर लौट कर आया, हर जगह दुआएं करवा ली, मगर बेटा नहीं लौटा। इस तरह से धीरे धीरे 18 साल गुजर गए। 18 साल गुजरने के बाद
हमेशा बेटा को याद करता था। बाप अपने बेटे से क्या मोहब्बत करता है एक बाप ही जान सकता है। एक मर्तबे की बात है, वही शख्स अपने पीर साहब से बड़ी मोहब्बत करता था। घर जाता था, बीवी के सामने पीर की बात करता था। आज पीर ने ये बात बताई है, आज पीर ने ये नसीहत सुनाई है, आज पीर ने ये हदीस बताई है। अल्लाह अकबर। बीवी जो है कि ये बात सुनकर गुस्से में आ गई। कहा जब देखो तो पीर की बात, जब देखो तो पीर की तारीफ। अरे तुम्हारा पीर अगर इतना पहुंचा हुआ है तो फिर मेरा बेटा 18 साल से गायब है, मेरे बेटे को क्यों नहीं वापस करवा देता? इतना सुनना था। मुरीद सच्चा था, आशिक सादिक था, दिल पर चोट लगी और वो पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने कहा बेटा चलो जरा मेरा बाल बना दो, मेरा सर मुंड दो। वो उस्तरा लेता है, मुंडने लगता है, लेकिन कभी भी 18 साल में अपनी जबान को पीर साहब के सामने न खोल सका कि कहीं बेअदबी न हो जाए। इतने दिनों से मोहब्बत करता हूँ, कहीं मोहब्बत में कुछ कमी ना आ जाए, जबान को वो खोलता नहीं था। इस तरह से वक्त गुजरता चला गया। लेकिन जब वो बाल मुड़ने लगा, अब वो बाल मुड़ते मुड़ते अचानक बीवी का ताना भी याद आ गया, बेटे इसकी जुदाई भी याद आ जाती है। आधा सर मुंडा था, इतने में आंखों से आंसू टपकने लगे और पीर साहब के सर पर जाकर आंसू के कतराट टपकते हैं। पीर साहब ने निगाह उठाई, कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहा हुजूर जब आप पूछ रहे हैं तो अब मेरा दिल फट रहा है। मेरा बेटा 18 साल से गायब है। मेरी बीवी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है, ऐसी बात कह दी है जो मैं अपनी जबान पे ला भी नहीं सकता। आखिर मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारी बीवी ने क्या कहा है? कहा बीवी ने यही कहा कि अगर तुम्हारा पीर वाकई सच्चा है तो फिर मेरे बेटे को वापस क्यों नहीं करवा देता है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि पीर साहब ने कहा बेटा अब घबराओ मत, अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले पहले तुम्हारा बेटा आ जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हारा बेटा लौट कर आ जाएगा। अब इतना सुनना था। वो जनाब उस्तरा वहीं पर रखते हैं, घर की तरफ दौड़ गए। आखिर 18 साल से बेटा से बिछड़े हुए थे ना, और बाप किस तरह अपने बेटे को चाहता है। जैसे ही घर पहुंचे क्या देखा? मोहल्ले की सारी औरतें, मोहल्ले के सारे बच्चे, मोहल्ले के सारे जवान, सारे बूढ़े उस शख्स के दरवाजे पर भीड़ लगाए हुए हैं और उसका जवान बेटा 18 साल के बाद लौट कर आ गया है। जैसे ही करीब गया उधर बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा और दोनों गले से मिल जाते हैं। आहे भरी रोना शुरू कर दिया। फिर बाप ने थपकी देकर बेटे को चारपाई पर बैठा कर कहा बेटा ये बता कैसे चला गया, कहाँ चला गया? कहा अब्बा क्या बताऊं, बचपन में चला गया, कुछ होश नहीं है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। कहा बेटा ये बता आखिर आया कैसे? जाने के बारे में नहीं बता सकता है तो 18 साल के बाद आया कैसे वो तो बताओ। कहा अब्बा हुजूर क्या बताऊं, जब मैं गया गायब हो गया। 18 साल से एक पंजाबी के घर में रहा करता था। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। पंजाबी के घर में एक मर्तबे की बात है, मेरे आज ही के दिन जो है कि मेरे जो पंजाबी सरदार था उसने कहा घोड़ा निकालो मुझे बाहर जाना है। मैं घोड़ा को लेकर आया और दरवाजे पर लगाम पकड़ कर खड़ा था। सरदार के दरवाजे पर लगाम पकड़ कर खड़ा था कि इतने में क्या देखा, एक शख्स बुजुर्ग है जो अचानक जाहिर हुआ। पता नहीं वो कहां से आया, ऊपर से आया कि नीचे से आया, दाएं से आया कि बाहर से आया, कुछ भी खबर नहीं है। मगर वो बुजुर्ग अचानक मेरे हाथ को पकड़ता है और कहता है तू यहाँ क्या करता है? 18 साल से तेरे माँ बाप परेशान है और वो मुझे पकड़ कर यहाँ लाकर कहाँ चले गए पता नहीं है। इतना सुनना था। बाप ने कहा बेटा ये तो बताओ जो बुजुर्ग कलाई पकड़ कर यहाँ लाए हैं क्या उस बुजुर्ग को पहचान लोगे? कहा हाँ पहचान लूंगा। कहा लाखों के भीड़ में अगर हो तब भी पहचान लूंगा। कहा कैसे पहचानोगे? कहा पहचानूंगा ऐसे कि उसके सर का आधा बाल मुंडा हुआ है, आधा बाल नहीं मुंडा हुआ है। पता ये चला कि जो सच्चा पीर होता है हमेशा अपने मुरीदों की रहनुमाई किया करता है। अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हम सबों को अपने पीरों का सच्चा मुरीद बनाए और हजरत से मोहब्बत कीजिए। मैंने पहली मर्तबा हजरत से मुलाकात की, लेकिन चेहरा देखिए माशाल्लाह बड़ी आज़ी झलकती है, बड़ा प्यारा चेहरा है और बहुत अच्छा सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को
जजाय ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों जहान की शहादतों से माला माल फरमाए। और जितने भी लोग इस खानकाह से मुताल्लिक हैं और मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला सबों को दोनों जहान की दौलतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।